बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। साल का आज पहला दिन है और काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं इस्लामाबाद से और पाकिस्तान से, खुसूसन इस्लामाबाद से। इमरान खान साहब के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू है। सनम जवेद खान के हवाले से आपको खबर देनी है और जमशेद दस्ती के हवाले से भी आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब के मुतालिक केसेस लगे हैं उन पर बात करते हैं। और बात करनी है जनाब तहरीक इंसाफ के जो 90% उम्मीदवारान को गेम से आउट किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है उसको जब आप इलेक्शन से 90% उनके उम्मीदवारों को बाहर निकाल फेंकेंगे तो कौन इस इलेक्शन को मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो जनाब जो असल मामला है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इमरान खान साहब की पहले दिन सुनी गई है, बड़ा ब्रेक थ्रू है, वो ये है क्योंकि वो कहते आए हैं कि देखिए जनाब ये जो रिटर्निंग अफसरान आपने लगाए ये गड़बड़ करेंगे। काजी फायज ईसा साहब ने जनाब बिठाया मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस तारिक मसूद साहब को, और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं, आप जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। हत्ता कि जो उमैर न्याजी हैं उनके हवाले से भी नोटिस जारी हो गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील शुएब शाहीन साहब हैं वो गए रजिस्ट्रार के पास, उन्होंने कहा कि आप हमारी जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करें बराए मेहरबानी। हमने तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दी हुई है। तो शुएब शाहीन साहब ने बता दिया था कि देखें हमें रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी कराई है सुप्रीम कोर्ट ने कि दरख्वास्त हमारी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। आज होती है या कल होती है लेकिन हो ज़रूर जाएगी। तो बिल आखिर तहरीक इंसाफ की जो वकला की वो कोशिशें जो हैं वो कामयाब हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दरख्वास्त को मुकर्रर करवाने में कामयाब हो गई है। अब अगर मुकर्रर हो गई है तो उसका मतलब ये है कि जो सवालात हैं वहाँ पे वो तो उठेंगे और उन सवालात के हवाले से ही चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी कि कौन जो है वो जो है उसको कह लें कि किसने क्या किया है। फिर उस्मान डार की वालदा वाला मामला भी डिस्कस होगा, बाकी कागजात छीनने वाली चीज़ें भी डिस्कस होंगी। जिस तरह से उमर डार को लेकर लाहौर हाई कोर्ट आज बार बार कह रही है आईजी को कि आईजी उसको पेश करो उमर डार को, उस्मान डार का भाई है। उसके अलावा कागजात नामजदगी छीने गए, चौधरी बरादरान से परवेज लाई की बीवी से भी छीने गए। अब आगे चल के आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं इस हवाले से कह रहे हैं कि दरख्वास्त को फिक्स कर दिया गया है और कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो शिकायत हैं उनका इजाला किया जाएगा। और इससे मुतालिक जो 3 रुकनी बेंच है वो जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बना दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद बैठ रहा है। उसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बैठ रहे हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। लेकिन क्या ये अच्छा होता है अगर काजी फायज ईसा साहब जो हैं अपने साथ सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाते, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा खुद थे, उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, उनके साथ जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। तो मेरे ख्याल से यही उनको बेंच जो है वो बनाना चाहिए था ताकि एक तासुर जाता कि जिस बेंच ने रिटर्निंग अफसरान के हवाले से फैसला दिया था वही बेंच जो है अब शिकायत सुनने के लिए भी बैठे हुए हैं। जो कि इन रिटर्निंग अफसरान के होते हुए जो तमाशे लगे, जो पाकिस्तान का मजाक बना पूरी दुनिया में जगह हसाई हुई है, वही बेंच इन रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक इनके कारनामे, इनकी करतूतें जो है वो सुन रहा है। तो एक बेहतर अंदाज में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो जाता। लेकिन चलें, अगर काजी फायज ईसा साहब ये काम कर रहे हैं तो चलें इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। और अब चूँकि ये जो रिटर्निंग अफसरान हैं जहाँ से ये चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं, जहाँ से इन इंतखाबात का असल कंट्रोल रूम है, मेरे ख्याल से काजी फायज ईसा साहब ज़रूर कुछ करेंगे। वरना ये चीज़ें अगर कंट्रोल ना की गई तो इस इलेक्शन की कोई हैसियत या वक़्त नहीं होगी। मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको इलेक्शन से बाहर करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? कोई नहीं मानेगा। और इस हवाले से अभी बैरिस्टर गौहर खान जो कि एक्टिंग चेयरमैन है, आर्जी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा है कि जनाब उनके जो उम्मीदवार हैं उनके 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद करके उनको मैदान से निकाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके इलेक्शन करवाना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने वाला इलेक्शन को आप इलेक्शन तो नहीं कह सकते, सिलेक्शन कह सकते हैं। हत्ता कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया था, लेकिन चलें सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस नहीं भी लिया तो कम अज कम इस समाअत के लिए मुकर्रर करके
समाअत तो होगी, उससे एक और चीज़ क्लैरिटी भी आएगी कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने हैं, अगर वो कह रहे हैं कि पत्थर पर लकीर है, कि समझ भी आएगी फिर कि वो सिर्फ खाना पूरी करना चाहते थे कि इलेक्शन या फिर इलेक्शन 8 फरवरी को उनके दौर में नहीं होंगे, या इलेक्शन की जो असल रूह है यानी शफाफियत के साथ उसके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें वो सामने आकर काम करते हुए नजर आए और कौम को वाकयातन वोट करने का आज़ादाना हक दिया जाए और कौम के वोट से फैसला हो, ना कि इंसार अब्बासी वाली बात के तहरीक इंसाफ को किसी सूरत नहीं जीतने दिया जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ जीते। और भी बहुत सारे हल्के जो हैं जो सीनियर हजरात हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट कतई नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ जीते, और अदलिया जो है वो ये नहीं चाहती कि इस्टेब्लिशमेंट उनके मोढे पे कंधे पे रख के बंदूक चलाए। और अगर अभी तक कुछ जजेस जो हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं, अगर उनको मैनेज कर लिया गया तो इलेक्शन हो जाएगा, अगर वो मैनेज ना हुए तो फिर इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। ये जनाब सूरत हाल है। और आगे चल को आपको मैं ये बताऊं कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाअहली से मुतालिक सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट को कल ये भी फैसला करना है कि लाहौर का एक रिटर्निंग अफसर जो है उसको इतना पता है कि इमरान खान जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हैं तो उनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने हैं, लेकिन लाहौर के उसी रिटर्निंग अफसरान को ये क्यों नहीं पता चला, जो बच्चे को पता है कि नवाज शरीफ चोर लुटेरा डाकू सर्टिफाइड कातिल है, चोर लुटेरा डाकू है और उसको ताहयात नाअहली है, उसकी कागजात मुस्तरद करने हैं, उसी रिटर्निंग अफसर को ये कतई नहीं पता। और समझ मुझे इस चीज़ की नहीं आ रही कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया था नवाज शरीफ को, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया जहांगीर तरीन को, तो उनके कागजात तो मंजूर हो चुके हैं। जब उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं तो फिर कौन सी ताहयात नाअहली का मसला है? सिर्फ इमरान खान की नाअहली आपने करनी थी। मुझे उम्मीद है कि जनाब ये लार्जर बेंच जो है इस चीज़ को भी देखेगा और उनके सामने पॉइंट्स आएंगे कि आखिर ये चीज़ क्या होगी। एक और बड़ी अहम बात वो आप तक पहुंचानी है कि जनाब जमशेद दस्ती जो हैं उनके घर पे पुलिस ने और कुछ वो जमशेद दस्ती का जिस तरह का मैंने वीडियो बयान देखा, मुझे तो शर्म आ रही है खुद को भी शीशे में देखते हुए कि हम किस तरह के मुआशरे में रह रहे हैं और हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे, आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहे। जमशेद दस्ती बेचारा रोता पीटता रहा, उसके घर पे पुलिस वालों ने रेड किया, छापा मारा, उसकी बीवी को बरहना किया, तौबा नाउज़ बिल्ला, और इंसल्ट की है, वहाँ पे बच्चों को हिरासा किया है, ज़दोकोब किया है, बीवी बच्चों को उनके जलील किया है। और जमशेद दस्ती रो रहे थे, पिट रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से अपील कर रहे थे खुदारा कुछ पाकिस्तान के हाल पर रहम करने, वरना ये पाकिस्तान जो है ना इस तरह फिर आगे मुल्क नहीं चलते होते और बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। पहले KPK में इस तरह की बड़ी हरकतें की गई हैं, बलोच जो हैं वो बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं और उनका भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए मुकर्रर कर दिया। लापता अफराद का ये भी काफ़ी अहम केस है। दूसरा मैं आपको एंड पे ये बताऊं कि सनम जवेद खान जो हैं वो अभी भी डटी हुई हैं और आज भी वो जब उनको पेश किया गया इधर दहशतगर्दी कोर्ट में तो उन पे जनाब एक और पर्चा कर दिया गया। और आज जब उनको पेश किया उन्होंने इमरान खान की तस्वीर वाली शर्ट पहनी हुई थी और वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। उनसे जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगी, तो सनम जवेद खान ने कहा कि जहाँ जहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन में हिस्सा लेगी मैं वहाँ से इलेक्शन उसके मुकाबले में खड़ी होंगी। तो जनाब सनम जवेद के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, लेकिन वो जनाब अभी तक डटी हुई है। उसके बच्चे बेचारे दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। उसके बंदे को भी, सनम जवेद के बंदे जो मून खान है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया हुआ है। और ये इस टाइम सूरत हाल है। जनाब उमर डार जो हैं उनको भी अगवा कर लिया गया, उनको अभी तक कहीं भी पेश नहीं किया गया। ये अब तक की सूरत हाल है जनाब। आज साल का पहला दिन था और बहुत ज़्यादा हैपनिंग से भरपूर है। अब उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले 2 रोज़ तक इमरान खान साहब को भी अदालत में पेश किया जाएगा। अपना ख्याल रखें पाकिस्तानियों, दिल नहीं छोड़ना। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।